जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर, बाहुबली ब्रदर्स, बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड और एक मौलाना। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर की, जहां भारत ने रोमांचक उतार चढ़ाव से भरे फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को शनिवार को 7 से पराजित कर 17 साल के लंबे अंतराल के बाद दूसरी बार T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की इस जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल रहा, लेकिन अब इस जीत पर जश्न मनाने वालों पर भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर भड़क गई है। उन्होंने जीत का जश्न मनाने वाले लोगों पर विवादित बयान दिया है। भोजपुरी सिंगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एक पोस्ट कर लिखा कि 32 साल की उम्र में बाप के पैसों से खरीदे मोबाइल में नेट पैक डलवाकर क्रिकेट को अपना धर्म बताने वाले बेरोजगार, तुम सिर्फ दया के पात्र हो। क्रिकेट और हिंदू राष्ट्र जैसे झुंझुनों से खुद को कब तक बहलाओगे? देश तब तक नहीं जीतेगा जब तक तुम और तुम्हारे जैसे लाखों युवा बेरोजगार रहेंगे। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि ब्रिटिश हुकूमत और उसके गुलाम देशों के इस खेल में देशभक्ति तलाशने वाले मेरे भाई, तुमने पिछली बार हॉकी का पूरा मैच कब देखा था? गौरतलब है कि भारत ने 7 विकेट पर 176 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका को चुनौती को 8 विकेट पर 169 रन पर थमा लिया। भारत की इस जीत के बाद पूरे देश में जमकर जश्न मनाया गया। हर किसी ने टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी, लेकिन नेहा सिंह राठौर को यह सब रास नहीं आ रहा है। उन्होंने जश्न मनाने वालों को बेरोजगार तक कह दिया है। अब उनके इस सोशल मीडिया पोस्ट की जमकर आलोचना हो रही है। नेहा के इस बयान पर क्रिकेट फैंस भड़क उठे हैं। लोग उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। अब वो नेहा की इस पोस्ट पर तरह तरह के कमेंट कर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। एक ने कमेंट करते हुए लिखा कि नेहा जी, आप किसी अच्छे मनोरोगी को दिखा लीजिए। वहीं एक और ने लिखा, हम कोई पहली कक्षा के विद्यार्थी नहीं है जो इतना ज्ञान दे रही हो। अगली खबर में बात बाहुबली ब्रदर्स की, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में शामिल होने वाले सुल्तानपुर जिले के बाहुबली नेता चंद्रभान सिंह उर्फ सोनू और उनके भाई यशभद्र सिंह उर्फ मोनू की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सोनू सिंह और मोनू सिंह पर हत्या के साथ साथ कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीते दिनों हुई एक मामले में सोनू जेल से छूटकर आए थे, लेकिन जेल से बाहर आते ही हत्या के मामले में उनका और उनके भाई का नाम सामने आ गया है। आरोप है कि पूर्व प्रधान के भाई की सड़क दुर्घटना करवाकर सोनू मोनू ने हत्या करवाई थी। हालांकि बाहुबली ब्रदर्स ने पूर्व प्रधान के आरोपों से इनकार किया है और इसे विपक्षी खेमे की साजिश बताया है। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने सोनू मोनू के साथ उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही प्रदर्शन किया था। एफआईआर न होने तक अंतिम संस्कार से मना कर दिया था और शव को घर के बाहर रखकर विरोध किया था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई थी। बहरहाल काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक सोनू सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह के साथ साथ उनके समर्थकों पर 302, 307 और 120B धारा में मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच चल रही है। दरअसल ये पूरा मामला धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायंग गांव का है। इसी गांव के पूर्व प्रधान रामदेव निषाद के बड़े भाई जगदेव निषाद 2 दिनों पूर्व पहले मित्र विनय यादव के साथ शहर से वापस घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में गोसाईगंज थाना क्षेत्र में महिलो आशापुर गांव के पास इनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बीते शनिवार को इलाज के दौरान पूर्व प्रधान के भाई जगदेव की मौत हो गई, जबकि उसके साथी विनय की हालत गंभीर बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शाम को जगदेव का शव घर पहुंचा तो पूर्व प्रधान रामदेव ने अपने भाई जगदेव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। रामदेव ने आरोप लगाया कि पहले वो पूर्व विधायक के यहाँ ही रहते थे। प्रधान बनने के बाद ये सभी उसे प्रधानी करने नहीं दे रहे थे और पैसों का गबन कर रहे थे। प्रधान ने विरोध किया तो उसे मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक और उसके करीबियों ने रामदेव के खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, जिसके बाद भी इन लोगों ने धमकाया था और इसके बाद भाई के साथ ये दुर्घटना हो गई। अगली खबर में बात यूपी पुलिस के तगड़े एक्शन की, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली में 22 जून को हुए गोलीकांड ने पूरे देश को दहला दिया था। ये गोलीकांड 15 करोड़ के प्लॉट पर कब्जा लेने पर हुआ था, जिसमें बिल्डर आरोपी राजीव राणा ने प्लॉट पर कब्जा करने के लिए भाड़े पर बदमाश बुलाए थे और उन्होंने 2 घंटे तक 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी। हालांकि दूसरे पक्ष की तरफ से भी फायरिंग की गई थी, जिसमें गोलीबाजी करने वाला और मास्टरमाइंड हिस्ट्री शीटर केपी यादव और उसका साथी सुभाष लोधी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि हिस्ट्री शीटर केपी यादव ने ही प्लॉट पर कब्जा करने का ठेका लिया था। वहीं पूरी गोलीबारी कांड में मुख्य आरोपी राजीव राणा के 2 बेटे, 2 भाई के साथ साथ दूसरे पक्ष आदित्य उपाध्याय के साथ 27 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और दोनों पक्षों की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया गया है। दरअसल 22 जून को बरेली में हुई गोलीकांड का गोली चलाने का मास्टरमाइंड सभासद हिस्ट्री शीटर केपी यादव और उसका साथी सुभाष लोधी को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और इन दोनों बदमाशों पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इससे पहले भी पुलिस ने एक बदमाश को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया था। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के दौरान एसओजी और इज्जतनगर पुलिस की संयुक्त टीम थाना इज्जतनगर क्षेत्र के विलियाधाम के आगे मार्ग पर एक कार को रोकने की कोशिश करने लगी तो उसने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस पर दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में कार में सवार दोनों बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों पर अलग अलग थानों में करीब एक दर्जन केस दर्ज है। दोनों बदमाशों को इलाज के बाद पुलिस अब कोर्ट में पेश कर जेल भेजेगी। वहीं पुलिस का कहना है कि बदमाश केपी यादव से पूछताछ में कई सबूत मिले हैं। अब माना जा रहा है कि मुख्य आरोपी बिल्डर राजीव राणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कई और राज खुलेंगे। हालांकि पुलिस ने गोलीकांड के दोनों पक्षों की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया है। अभी तक पूरी गोलीकांड में 27 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आखिरी खबर में बात एक मौलाना की, जहां उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक मदरसे के अंदर नाबालिग छात्र से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी मदरसे का मौलवी है, जिसका नाम हाफिज वसीक है। मामले की शिकायत शुक्रवार 28 जून 2024 को की गई। आरोपी मौलवी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि ये मामला शामली के थाना क्षेत्र झिझाना का है। यहाँ शुक्रवार 28 जून 2024 को एक नाबालिग बच्ची के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उनके गांव में एक मदरसा संचालित होता है। इसी मदरसे में 12 साल की छात्रा भी दीनी तालीम हासिल करने के लिए जाया करती थी। इस मदरसे में हाफिज पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी डाली थी। आरोप है कि हाफिज पिछले 2.5 महीनों से लगातार बच्ची से अश्लील हरकतें और छेड़खानी कर रहा था। नाबालिग बच्ची के परिजनों का आरोप है कि हाफिज पीड़िता पर गंदी नजर रखता था और वो कमरे की सफाई करने के बहाने बच्ची को अलग भेज दिया करता था। बाद में वो आकर पीड़िता को पकड़ लिया करता था। जब लड़की के परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने हाफिज से बात की। बताया जा रहा है कि हाफिज ने अपनी गलती मानने के बजाय गाली गलौज और धमकियां देना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार के लगभग आधा दर्जन बच्चे इसी मदरसे में पढ़ते हैं। खुद को बेहद गरीब बताते हुए पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मौलाना की तरफ से पीड़िता के कुछ पड़ोसियों ने भी बच्ची के परिजनों को धमकाते हुए केस वापस लेने का दबाव बनाया है। आखिरकार पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हाफिज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वसीक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। शामली पुलिस के डिप्टी एसपी ने इस कार्रवाई की पुष्टि भी की है। पूरे मामले की जांच के साथ ही अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर, बाहुबली ब्रदर्स, बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड और एक मौलाना फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।